चीन समंदर का बादशाह बनना चाहता है और उसके लिए उसके टारगेट पर अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के रहते चीन की मंशा कभी पूरी नहीं होगी। लिहाजा वो मिसाइलों का जखीरा खड़ा कर रहा है। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद चीन के खिलाफ अमेरिका ने चक्रव्यूह रचना भी शुरू कर दिया। ट्रंप की टीम चीन और नॉर्थ कोरिया के खिलाफ एक्शन मोड में है। रिपोर्ट देखिए। चीन की मिसाइल से डरा अमेरिका। चीन की मिसाइलों का कैसे जवाब देगा अमेरिका? चीन के टारगेट पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका की ओर से चीन के खिलाफ रणनीति बनाई जाने लगी है। ट्रंप ने जो अपनी कोर टीम चुनी है वो चीन की घेराबंदी के लिए जुट गई है, क्योंकि अमेरिका को पता है चीन पर अगर वक्त रहते नकेल नहीं लगाई गई तो जिनपिंग अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि मिसाइलों के मामले में चीन दुनिया का बेताज बादशाह है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से अमेरिका भी डरता है। ट्रंप के सहयोगी पीटर हेगसेथ ने भी क्लियर कट कहा कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका के लिए चुनौती है। China's building an army specifically dedicated to defeating the United States of America. That is their strategic outset. Take hypersonic missiles. So if our whole power projection platform is aircraft carriers and the ability to project power that way strategically around the globe. And yeah, we have a nuclear triad and all of that, but a big part of it. And if, 15 hypersonic missiles can take out our 10 aircraft carriers in the first 20 minutes of a conflict. चीन के पास DF सीरीज की कई हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, जिसमें DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, DF-27 हाइपरसोनिक मिसाइल, DF-41 हाइपरसोनिक मिसाइल, किसी भी शहर को दशकों तक तबाह करने के लिए सिर्फ एक परमाणु बम काफी होता है। ऐसे में 10 परमाणु बम लेकर हमला करने वाली चीन की अकेली DF-41 मिसाइल ही अमेरिका के 10 शहर बर्बाद कर सकती है। करीब 80,000 किलो वजनी इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चीन इसे मोबाइल लॉन्चर की मदद से कहीं भी और कभी भी दाग सकता है, यानी इससे हमला करने के लिए कोई बड़े इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। ये एक ट्रक से ही दुश्मन की तरफ दागी जा सकती है। दावा है कि चीन इस मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड देने की कोशिश में है, जिसके बाद ये 30 मिनट से भी कम वक्त में दुनिया के किसी भी शहर को निशाना बना सकेगी। DF-41 करीब 15,000 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। इस हिसाब से इसे अमेरिका तक पहुंचने में सिर्फ 30 मिनट का वक्त लगेगा। DF-41 से अमेरिका की चिंता इसलिए बढ़ती है क्योंकि यह अपने साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु बम ले जा सकती है। अमेरिका को इसी बात का डर लग रहा है कि अगर समंदर में जंग छिड़ी तो चीन सबसे पहले अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करेगा, क्योंकि चीन जिस तरह से ताइवान पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है उसको लेकर जानकार यही बताते हैं कि चीन की साजिश समंदर वाली ही होगी। लिहाजा ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अमेरिका इस रणनीति पर तेजी से काम कर रहा है कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत अमेरिका को सबसे पहले चीन, उत्तर कोरिया, ईरान, रूस, इन सब देशों के ऊपर अपना मिलिट्री प्रभुत्व बढ़ाना है और अगर जरूरत पड़ी और भी सैंक्शन लगाकर इन सब देशों को क्रमशः कमजोर करना है, ताकि ये देश कभी भी भविष्य में अमेरिका के ऊपर कोई मिलिट्री हमला करने की काबिलियत, ताकत ना रख पाए। चीन की घेराबंदी करने के लिए अमेरिका भी एक्टिव मोड में आ गया। अमेरिका ने MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम की तैनाती गुआम में कर दी है। अमेरिका की नेवी के इस हथियार के सामने चीन और रूस की मिसाइलें नहीं फटकती हैं, क्योंकि यह आसमान में ही दुश्मन की मिसाइलों को आग का गोला बना देता है।
अमेरिका का MK-41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम उसके सभी डिस्ट्रॉयर शिप और क्रूजर शिप पर फिट रहता है, मगर अब अमेरिका ने इस सिस्टम को गुआम की जमीन पर भी फिट कर दिया है और इसकी वजह है चीन के DF-26 मिसाइल और नॉर्थ कोरिया की हासोंग मिसाइलें, जिन्हें खास तौर पर चीन और उत्तर कोरिया ने गुआम को तबाह करने के लिए तैयार किया है। इन्हें गुआम किलर मिसाइलें भी कहते हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने इन मिसाइलों के खतरे को देखते हुए MK-41 मिसाइल लॉन्चर को अपग्रेड करके गुआम में तैनात किया है। MK-41 मिसाइल लॉन्चर अमेरिका के एजिस अशोर सिस्टम का हिस्सा है, जिसमें एजिस कॉम्बैट सिस्टम और AN/SPY-1 रार शामिल है। यह सिस्टम SM-3 इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करके बैलिस्टिक मिसाइलों को मिड कोर्स फेज में ही तबाह कर देता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका गुआम में चीन और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल और हवाई खतरों के खिलाफ मल्टीलेयर सुरक्षा का घेरा तैयार कर रहा है। MK-41 मिसाइल लॉन्चर के साथ साथ अमेरिका ने गुआम में थाड मिसाइल सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और टाइफून डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया है, ताकि बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से लेकर दुश्मन के किसी भी हवाई हमले को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। चीन और नॉर्थ कोरिया के मंसूबे को नाकाम किया जा सके। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।